प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, ऐसे क्वेश्चन जो आपने अभ्यर्थियों पहली बार कभी नहीं देखे होंगे अभ्यर्थियों, तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। वही प्रश्न इस क्लास में सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। बस क्लास को एंड तक देख लेना अभ्यर्थियों, मज़ा आने वाला है पूरी क्लास में। सारे क्वेश्चन अभ्यर्थियों 4-4, 5-5, 10-10 बार बीएसटीसी एग्जाम में आए हुए हैं। बस क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। और चलिए दोस्तों बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो शेरगढ़ वन्य क्षेत्र आपको बताना है, वन्यजीव क्षेत्र आपको बताना है तो बारां, उदयपुर, जयपुर या आपके बीकानेर। तो 12 जिला तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार लगा के रखना है तो, क्योंकि 2013 में तो बीएसटीसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लास के एंड तक जरूर बने रहना तो ऐसा कोई सा भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला जो बीएसटीसी एग्जाम में तो नहीं आया है। तो ऐसे क्वेश्चन तो सेलेक्ट किए हैं जो तो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो याद रखना, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान में स्थित टाइगर रिजर्व है तो स्टार लगा के रखना तो कितनी बार ये एग्जाम में आया हुआ है। बीएसटीसी और पीटीटी दोनों एग्जामों में आए हुए हैं। तो राष्ट्रीय घना राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में स्थित है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान जो कोटा में स्थित है तो केला देवी जो करौली में स्थित है, और रणथंभौर तो कहाँ पर स्थित है, सवाई माधोपुर में। तो रणथंभौर जो सवाई माधोपुर में स्थित है तो स्टार लगा लेना। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है कि निम्न में से कौन सा एक राजस्थान में स्थित टाइगर रिजर्व है। तो रणथंभौर तो एक टाइगर रिजर्व है जो तो कहाँ पर स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है। याद रखना, आपसे जिला भी पूछा जा सकता है, जिला भी याद रखना तो घना राष्ट्रीय उद्यान तो ये भरतपुर में स्थित है, और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान ये आपके कोटा में स्थित है। केला तो केला देवी ये आपके करौली में स्थित है। चारों को याद रखना तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे जिले भी पूछे जा सकते हैं तो स्टार लगा के रखना। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न तो आपसे पूछा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है तो कि शेरगढ़ तो बारां में स्थित है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाहरगढ़ तो जयपुर में स्थित है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। भैंसरोडगढ़ तो ये राजसमंद में स्थित नहीं है, ये तो आपके जो चित्तौड़गढ़ तो चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है, याद रखना। और बंद बोरेठ तो ये भी भरतपुर में स्थित है। तो चारों को याद रखना, चारों मैंने बता दिया तो कौन कौन से कहाँ पर स्थित है तो शेरगढ़ आपके बारां में स्थित है, नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है, भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है तो और बंद बोरेठा आपके भरतपुर में स्थित है। चारों को याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है तो आपसे क्या पूछा है कि ताम्रयुगीन स्थल झाडोल कहाँ पर स्थित है। तो ताम्रयुगीन स्थल तो झाडोल आपसे पूछा है। बीएसटीसी एग्जाम 2018 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उदयपुर में तो ये स्थित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है तो स्टार लगा के रखना कि राजस्थान लेवल का ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है तो जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा है तो कालीबंगा, आड़, बालाथल या आपके बागौर। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता है तो ये तो आपका जो काले पीले मृदभांड है ये तो कालीबंगा सभ्यता में पाए जाते हैं तो कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रट लेना तो स्टार लगा के रखना। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है, सोलंकी, चौहान, राठौड़ या चावड़ा। तो चावड़ा आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बीएसटीसी एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आपका टाइम तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यशपाल, राजपाल, महेंद्रपाल द्वितीय या आपके महिपाल। तो राजपाल तो राजपाल आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। राजपाल तो जो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। बीएसटीसी एग्जाम 2011 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके इस बार आने वाले हैं। क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने किया तो कांति लाल आपका इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। क्या बूंदी प्रजामंडल की स्थापना तो कांति लाल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है तो आपसे पूछा है कि विजयदान देथा का संबंध किस तो दोनों बार तो ये एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विजयदान देथा का संबंध तो साहित्य से
माना गया है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? तो तेजा जी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है अभ्यर्थियों वो आपके पर्वतसर में स्थित है। खरनाल पर्वतसर अभ्यर्थियों, पर्वतसर आपका इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। तो जो भी विद्यार्थी BSTC का एग्जाम देने वाला है उनके लिए यह चैनल रामबाण साबित होने वाला है। हर क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट कराया जाएगा, बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभ्यर्थियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना अभ्यर्थियों। मिलते हैं अगली क्लास में।